Hello, good morning, students. Today we will go to start chapter number 8th, local government. So, students, already we have completed 7 chapter, and our 8th chapter is local government. As we know that about the local government means local body who govern and understood the problems of the local area. सो इसमें हमने पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लोकल गवर्नमेंट के बारे में कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है और लोकल गवर्नमेंट है जो कैसे वर्क करती है, हाउ टू वर्क लोकल गवर्नमेंट्स. सो एज वी नो अबाउट द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. सो देर आर थ्री लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड थर्ड इज द लोकल. सो लोकल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसे इंडिया में डेवलप हुई और कैसे अब इसकी प्रेजेंटली क्या पोजीशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बहुत कुछ है इस चैप्टर में देखने के लिए, समझने के लिए, तो आपने बड़े ही ध्यान से इस चैप्टर को समझना है, देखना है वीडियोस को. सो स्टार्ट करते हैं इसकी बैकग्राउंड. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, वाई लोकल गवर्नमेंट. फर्स्ट टॉपिक इज देयर, वाई लोकल गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, क्या नीड है लोकल गवर्नमेंट की और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी देखिए, नियरेस्ट टू द पीपल रिगार्डिंग डेली प्रॉब्लम ऑफ सिटीजन्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कॉमन पीपल. ठीक है. अब हम अगर बात करें कि प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी हैं, पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, बट उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि कौन से विलेज में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है और यहाँ पे इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं. छोटे छोटे गांव हैं, सिटीज़ हैं, ठीक है, जिसके बाद बड़े शहर हैं. तो जो लोकल प्रॉब्लम है वो उनको नहीं पता. जो भी हमारे अपर लीडर हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, उनको नहीं पता लोकल प्रॉब्लम्स. तो लोकल प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व आर लोकल प्रॉब्लम्स. मेरे एरिया में कौन सी प्रॉब्लम है, या मेरे मोहल्ले में कौन सी प्रॉब्लम है, मेरी गली में कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे अब उनको नहीं पता इस चीज़ का, और ना ही हम उनको ये चीज़ बता सकते हैं जाके भी मेरे मोहल्ले में ये चीज़ नहीं है, मेरे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, मेरे मोहल्ले में, मेरी स्ट्रीट्स में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, गटर नहीं है, सीवरेज पाइप नहीं है, कुछ नहीं है. तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. ठीक है. तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही लोकल गवर्नमेंट है जो बनाई गई. जो नियरेस्ट प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम है, वो कौन सॉल्व कर सकता है इजिली, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारे मोहल्ले की गवर्नमेंट है, या हमारे विलेज की गवर्नमेंट है, या हमारी म्यूनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट है, वो ही इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है. सो दैट्स वाई लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर इंडिपेंडेंस. इट्स पीरियड लाइक एशियन टाइम, लाइक सभाज जैसे बनाई जाती थी, वैसे ही सिस्टम है जो चलता था. तो लोकल गवर्नमेंट है जो काफ़ी पुरानी, इसका इतिहास है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी जो चलती आ रही है. अब प्रेजेंटली इसका क्या रूप है, क्या इमेज है इंडिया में, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में प्रॉपरली डिस्कस करना है. तो लोकल गवर्नमेंट, वाई लोकल गवर्नमेंट, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्यों होनी चाहिए, लोकल प्रॉब्लम के लिए लोकल गवर्नमेंट जरूरी है. राइट. सेकेंड हमारे पास आ जाता है ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है जी. लोकल गवर्नमेंट की ग्रोथ कैसे हुई. अब यहाँ पे देखिए, सभास इन वैदिक एज. वैदिक एज में इट मीन हम बोल सकते हैं कि एशियंट इंडिया, जब बहुत पुरातन इंडिया था, पुराना इंडिया था हमारा, तो उस टाइम पे क्या चलती थी, सभा चलती थी. विलेज में एक सभा बनाई जाती थी, पिंड विलेज में उसके कुछ मेंबर होते थे. वो सभा के मेंबर क्या करते थे, उनकी क्या ड्यूटीज होती थी, वो विलेज की जो प्रॉब्लम से उनको सॉल्व करते थे, डिस्प्यूट सॉल्व करते थे. जैसे विलेज में किसी पर्सन की लड़ाई होगी दूसरे पर्सन के साथ, उनको कैसे सुलझाना है, कैसे उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, सभा में किया जाता था. और कोई कस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके रीति रिवाज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई और अदर प्रॉब्लम है, तो वो सभा क्या करती थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी. और उस टाइम पे जुडिशरी जज वगैरह
कोर्ट सिस्टम इतना इस्टेब्लिश नहीं था, इतना एडवांस नहीं था, तो जो भी डिसीजन सभा लेती थी वो उनके लिए मानना पड़ता था, वो उनके लिए लास्ट डिसीजन होता था। तो एशियन पीरियड में, वैदिक एज में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी लोकल एरियाज़ की। लोकल इंडिया जो हम बोल सकते हैं हमारा एशियन इंडिया है, पुरातन इंडिया है, भारत है, वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम को सभा में सॉल्व किया जाता था कि लोकल गवर्नमेंट। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है जी। उसके बाद जब बात करते हैं हम ब्रिटिश इंडिया की, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने राज किया यहाँ पे बहुत टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1882 में लॉर्ड रिपन थे जो इंडिया के उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लॉर्ड रिपन ने लोकल बोर्ड बनाए थे, यानी कि पंचायत, लोकल पंचायत एंड लोकल बोर्ड्स बनाए थे, यानी कि छोटी छोटी सभाएं बना के उनके बोर्ड बना दिए, उनको अलग अलग शाखाओं में बांट दिया, डिवीज़न कर दी उनकी, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने एरियाज़ की प्रॉब्लम है जो उसको सॉल्व करते थे, ठीक है जी। यानी कि बोर्ड बने हुए थे छोटे छोटे। तो ये लॉर्ड रिपन जी ने ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे किया 1882 में, यानी कि लास्ट में 19th सेंचुरी के। थर्ड में हमारे पास आ जाता है विलेज पंचायत अंडर द 1919 एंड एक्ट 1935। अब जो विलेज पंचायत बनाएगी इंडिया में वो कैसे बनाएगी, एक्ट जैसे बना 1919 का। 1990 एक्ट में जब ब्रिटिश इंडिया ने इंडियन पीपल को पार्टिसिपेशन देने की बात की कि अकॉर्डिंग टू एक्ट 1990 में इंडियन है जो पीपल है वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे इलेक्शंस में और वोटिंग में, गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग है जो विलेज पंचायत बनाएगी। सेम एज जब एक्ट 1835 बना उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया 1919 एक्ट में, 1935 एक्ट दोबारा बनाया गया। तो उस टाइम में भी जो विलेज पंचायत थी अकॉर्डिंग टू इन एक्ट के अकॉर्डिंग बन रही थी इंडिया में, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है महात्मा गांधी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। और महात्मा गांधी जी का क्या मानना था, महात्मा गांधी जी के व्यूज क्या थे, व्हाट अबाउट द व्यूज अबाउट महात्मा गांधी रिगार्डिंग विलेज पंचायत। महात्मा गांधी जी बोलते थे कि विलेज पंचायत है जो वो होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विलेज को हमने स्ट्रेंथ करना है तो विलेज पंचायत होनी चाहिए। प्लस सेकेंडली अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोकल लेवल के लोगों को इसकी नॉलेज कैसे होगी, तो उसके लिए विलेज पंचायत होनी चाहिए। अगर विलेज पंचायत में बनाएंगे, वोटिंग करेंगे आपस में, तो उनको एक तरह से नॉलेज मिल जाएगी कि विलेज पंचायत होती क्या है और डेमोक्रेसी क्या है, कैसे हमने राइट है जो वोट के राइट को कैसे यूज करना है, हाउ टू वी यूज द वोटिंग राइट, आर वोटिंग राइट्स। सो विलेज पंचायत इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन टू लर्न अबाउट द लोकल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, के डेमोक्रेसी को लर्न करने के लिए विलेज पंचायत बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। महात्मा गांधी जी का मानना था ये। और महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगी, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होगी, ठीक है, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में भी डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, उसमें भी विकेंद्रीकरण हो जाएगा। इट मीन्स ना एक सिंगल पर्सन के हाथ में ना तो इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमिक पावर आएगी, ना ही पॉलिटिकल पावर आएगी। तो पावर है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी नीचे लेवल तक, बिल्कुल लोअर लेवल तक है जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो गांधी जी का ये मानना था, इसलिए गांधी जी बहुत फेवर करते थे लोकल पंचायत का, लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है जी। क्लियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में मेंशन किया है, मेंशन इन स्टेट लिस्ट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशली मेंशन किया है जो हमारी 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे कि लास्ट चैप्टर फेडरलिज्म में हमने डिस्कस किया है कि जो हमारी 3 लिस्ट है उसमें पावर है जो डिस्ट्रीब्यूट है, सेंटर के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट में दोनों मिक्स हैं। अब जो विलेज पंचायत वाला लोकल गवर्नमेंट वाला जो सब्जेक्ट है
वो किस में इंक्लूड किया है? स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में क्लियरली मेंशन है कि जो लोकल पंचायत कैसे बिल्ड होगी, कैसे उसमें डिवीजन होगी, कैसे वो वर्क करेगी, ये सब कुछ क्लियर है। उसके इंस्टेंट क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाए हुए हैं, वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है जी। इसमें क्या है? इसमें ऐसी जो एक तरह से फिलॉसफी दी हुई है, एक तरह से गाइडलाइंस दी हुई हैं, प्रिंसिपल दिए हुए हैं, जिसको मानना पड़ता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कि वो विलेज पंचायत को पावर्स दे, पावर डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो फोर्सेबल नहीं है, बट नैतिकली यानी मॉरल वे से हर एक स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो लोकल गवर्नमेंट को पावर्स दे, ठीक है। उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बोला जाता है कि ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है जो लोकल गवर्नमेंट को देगी, यानी कि पावर्स देगी लोकल गवर्नमेंट को। उससे क्या होगा जी? उससे क्या होगा? स्टेट जो लोकल पंचायत है उनको पावर्स ज़्यादा मिलेगी और वो अपनी अपनी पावर का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा है जो वो अपनी डेवलपमेंट है जो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? तो ये इसलिए हमारे पास ये चीज़ें हम बोल सकते हैं कि ऐसे ग्रोथ है लोकल गवर्नमेंट की है जो वो विलेज पंचायत की डेवलपमेंट है वो इंडिया में, ठीक है।